अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय सेकंड व्लॉग। जी मैं हूँ मिराज शेख और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि रमज़ान मुबारक का महीना आने वाला है और इस महीने की एक रूहानी खुशी होती है और दिल करता है कि जल्दी जल्दी बस की शॉपिंग करें, हर चीज़ ले आएँ तो ताकि हमें रमज़ान में कोई चीज़ लाने की ना ज़रूरत ना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा हम इबादत भी कर सकें और अच्छी से अच्छी हम चीज़ें भी बना सकें। तो इसलिए तैयारियाँ आजकल हाउसवाइफ जो है ना इसी में बिज़ी हैं। तो आज हम भी निकले हैं शॉपिंग करने, इम्तियाज़ मॉल में हम आए हैं और हम यहीं से ही शॉपिंग करते हैं। मतलब यानी कि इनकी एक ये मुझे अच्छी लगती है चीज़ कि इनकी चीज़ें जो है ना साफ़ सुथरी होती हैं। दालें हो गए, मसाले हो गए, तो इनमें ना मतलब इनको साफ़ करने की भी ज़रूरत नहीं होती, बहुत साफ़ सुथरी चीज़ें होती हैं। तो मैं यहीं से ही शॉपिंग करती हूँ। तो आज रमज़ान के लिए करने निकले हैं। मोस्टली जब भी हम यहाँ इम्तियाज़ में आते हैं ना तो हम शाम के टाइम आते हैं या रात में आते हैं। तो लेकिन आज हम जो है ना दोपहर में आए हैं क्योंकि ना शाम को और रात को बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। लोग थे लेकिन ना कम लोग थे और मैंने बहुत आराम से ना शॉपिंग कर ली थी। अगर यही हम शाम को आते हैं ना तो हमें बहुत घंटे लग जाने थे, अभी भी 2-3 घंटे तो लग ही गए थे। अच्छा, मॉल में आगे ना टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कितनी देर हो गई है। तो मैंने लास्ट मंथ जो ग्रॉसरी की थी ना तो उसमें काफ़ी चीज़ें थी ना घर में है थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि अब की दफ़ा ना मैंने बस थोड़ी सी लेनी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जब लेकिन मैंने वहाँ हम गए हैं तो हमें इतनी देर लगी। तो मेरे हस्बैंड कहते ये थोड़ी सी चीज़ें हैं लेकिन भाई अब हाउस वाइफ को पता ही होगा कि बस जब ऐसी जगह जाए ना तो फिर देख देख के ना चीज़ें खुद ही याद आ जाती हैं। हाँ, ये भी लेना था, ये भी लेना था। अच्छा, मैंने ना रमज़ान के साथ साथ मैंने ईद पर भी जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी ना मैंने वो भी ले ली थी। तो क्योंकि पता है रमज़ान में तो वैसे भी निकला ही नहीं जाता है रोज़े के साथ ना, तो इसलिए मैंने अभी से ही कर ली थी और कुछ बर्तन वगैरह भी लिए थे जो मैं आपको आगे दिखाऊँगी। जी, तो हमारी शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट और हम बाहर निकल आए थे और अब यहाँ हम आ गए थे कारफोर में। तो आप भी सोच रहे होंगे कि दो जगह एक टाइम में, तो भाई मैंने जो ग्रॉसरी करनी थी ना वो तो मैंने इम्तियाज़ से ही करनी थी और मैंने वहाँ से कर ली थी सारी। लेकिन मुझे ना कुछ अपनी जो ना चीज़ें चाहिए थी तो वो मैंने ना यहाँ से लेनी थी कारफोर में। तो हम यहाँ भी आ गए थे तो मैंने कहा निकले हुए हैं तो एक ही बार ले लेते हैं। तो यहाँ की भी मैंने एक विज़िट किया, हर चीज़ देखी। तो अच्छा जी, मैं यहाँ देख रही थी बैग और मुझे चाहिए भी था, मैंने लेना था। लेकिन ना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, हमें घर से निकले हुए, पीछे बच्चे भी थे और फिर मैंने जाके खाना वगैरह भी बनाना था। तो फिर मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम सही। और आपने देखा होगा कि हाउस वाइफ की अक्सर यही बात होती है, जब अपनी ज़ात पे कोई चीज़ लेनी होती है ना तो वो फिर उस पर नेक्स्ट पे ही डाल देती हैं और यानी कि बच्चों की, हस्बैंड की, घर की हर चीज़ की चीज़ का ना ख्याल रखती हैं कि ये भी ले लें वो भी ले लें। जब अपनी ज़ात पे मतलब आती है ना तो फिर वो नेक्स्ट पे पड़ जाता है। तो मैंने भी यही किया, मैंने कहा फिर देखूँगी, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो यहाँ कारफोर से मैंने जो लेना था वो ले लिया था और अब हम घर पहुँच चुके थे और ये मेरी सारी ग्रोसरी है आपके सामने है। ज़रूरत की हर चीज़ ले ली है। लिस्ट बनाने की ना ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वहाँ हर चीज़ सामने होती है। जो चीज़ आपको नहीं भी याद होती ना वो भी देख के ना याद आ जाती है कि हाँ ये भी लेना था। तो यहाँ अब मैं इन सब चीज़ों को ना समेट के रख रही थी। यहाँ मेरी बेटी गुड़िया मेरी हेल्प करवा रही थी। तो ये बस वही ज़रूरत की सब चीज़ें हैं। इसमें बिरयानी पैकेट, गरम मसाला हो गया, बेसन और चाट मसाला और ये इमली है जो कि मैं लास्ट टाइम लाना भूल गई थी, नज़र ही नहीं आई थी। तो अब की बार मैंने कहा इसकी चटनी बनानी है तो वो भी मैं लेकर आई हूँ। अच्छा, कुछ चीज़ें ना जो रमज़ान की स्पेशल होती हैं, कुछ चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है जैसे कि ऑयल वगैरह हो गया। हम फ्राइंग चीज़ें जो है ना ज़्यादा बनाते हैं तो ऑयल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए अब की बार मैंने ऑयल भी डबल लिया है जैसा मतलब पहले लेती हूँ। और ये चने की दाल है, ये भी मैं ज़्यादा ही क्योंकि ये शामी में भी यूज़ हो जाती है और वैसे भी बनाने में इसके और भी कबाब जो है ना आलू और चने की दाल के कबाब भी बनते हैं, वो भी बहुत मज़े के होते हैं। तो मैं इसलिए चने की दाल ज़्यादा लेकर आई हूँ। और यहाँ काले चने हैं और ये पाल दानेदार है और ये साबुत धनिया है, नमक है। और जी अब इन चीज़ों को समेटना है ना वो भी एक बहुत बड़ा काम होता है क्योंकि हर चीज़ को उसकी जगह पे रखना। और ये अनारदाना भी मैं लेके आई हूँ क्योंकि ये पकौड़ों वगैरह में भी यूज़ होता है और इसकी चटनी भी मैं बना के रखूँगी। तो वो भी मैं आपके साथ ना शेयर करूँगी ऐसा-ऐसा जो है ना रमज़ान प्रिपरेशन में जो चीज़ें मैं कर रखूँगी करके। तो वो भी ये देखिए मेरी बेटी याद दिखा रही मामा ये तो दिखाओ अपना। तो जी ये ग्रीन टी है और वैसे भी मैं ग्रीन टी भी मैं लाज़मी लेके आती हूँ क्योंकि खाने के बाद ना
तो ये मैं ज़रूर पी लेती हूँ। अच्छा, ग्रीन टी के साथ ना मैं और भी कोई कहवे वगैरह ना बना के पीती ही रहती हूँ। तो जैसे कि रमज़ान है, रमज़ान में एकदम से इंसान खा लेता है तो बहुत हैवी फीलिंग आती है ना, तो उसके बाद तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ पीती हूँ, कभी ग्रीन टी तो कभी कुछ। वो मैं आहिस्ता-आहिस्ता आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ ये मेरी बेटी आपको दिखा रही है। और जी ये होगी अब ईद की तैयारी, जो मैं कह रही थी ना कि मैं ईद के लिए भी, क्योंकि ईद जो होती है ना वो मीठे की होती है, और ये मीठी जो है ना खीर मुख्तलिफ़ किस्म की मैं ले आई थी। और आपको पता है कि ईद हो ना तो फिर ईद में आना जाना भी बहुत होता है, मेहमान आते जाते हैं, तो फिर फटाफट ये निकाली खीर और बना ली बहुत जल्दी। तो इसलिए मैं ना ये काफ़ी डिब्बे ले आई थी कि काफ़ी चल जाएँ, क्योंकि ईद के दिन एक तो बनेगा ये, तो फिर ये जो खीर का डिब्बा होता है ना, ये 2-3 मेहमानों के लिए तो बहुत होता है। लेकिन अगर ज़्यादा बनानी पड़े, और मैं अक्सर बनाती हूँ ज़्यादा, तो मैं वो किस तरीके से बनाती हूँ कि मैं ना पहले वो चावलों को ना ग्राइंड करके रखती हूँ। लेकिन वो किस तरह से मैं ग्राइंड करके रखूँगी, क्योंकि वो बिल्कुल एक फिरनी का जो होता है ना पाउडर, वो उसी तरह से बन जाता है। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इससे पहले कि मैं वो बना के हमेशा रखती हूँ, क्योंकि अगर मुझे ज़्यादा बनानी पड़े ना तो फिर मैं बनाती हूँ। तो यहाँ आप देख रहे थे ब्रेड, तो इम्तियाज़ की जो ब्रेड है ना उनकी अपनी तैयार की हुई, वो अब की दफ़ा हम लेके आए थे। हमने कहा ट्राई करके देखेंगे कैसी है। और जी ये थी जो कारफोर से मैं कह रही थी ना कि मैंने चीज़ें लेनी है, सईद गनी वालों की जो शॉप है ना, जहाँ से जो ना नेचुरल चीज़ें मिलती हैं ना, तो वो मैंने लेनी थी, क्योंकि वो शॉप ना ये कारफोर में ही है, इम्तियाज़ में नहीं थी। इन चीज़ों की वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ा, क्योंकि मैं अपनी स्किन की केयर जो है ना तो नेचुरल तरीके से भी करती हूँ, और वैसे मैं बाज़ार की चीज़ें भी यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं नेचुरल चीज़ों को नहीं छोड़ती हूँ। तो मैं था एक विटामिन सी जो है ना फेस वॉश था इनका, अच्छा होता है, मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। वैसे इनकी चीज़ें अच्छी होती हैं। एक सैंडलवुड पाउडर था, और एक ऑरेंज पील पाउडर, और एक हुस्न यूसुफ पाउडर। तो ये वाली चीज़ें मैं पहले यूज़ करती हूँ। तो मैं रेमेडीज़ वगैरह अपने फेस पे, अपने हाथों पे और अप्लाई करती रहती हूँ। बहुत अच्छा मुझे रिज़ल्ट मिलता है। इससे मेरी स्किन ना बहुत हेल्दी रहती है। तो जी अच्छा जी, तो यहाँ आ गए थे हम, कुछ बर्तन वगैरह भी लिए मैंने। रमज़ान मुबारक की ना एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। खाने पीने की चीज़ों की शॉपिंग तो हम कर ही लेते हैं, तो दिल करता है कि बर्तन भी कुछ नए हों। और ये मैंने जैसे बॉक्सेस लिए हैं कुछ, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान में जो है ना लेना देना भी चलता है, और वो कितना अच्छा लगता है ना कि एक दूसरे को चीज़ें भेजी जाएँ। तो इसलिए मैंने ये लिए हैं। और ये है एक कुकिंग ऑयल की बॉटल ली है मैंने, और ये एक ये बॉल वगैरह लिए हैं मैंने। आपको पता है कि रमज़ान में कितनी ज़रूरत पड़ती है ना बॉल वगैरह की, किसी में पकोड़े, किसी में चाट, तो ये जितने भी हो ना उतने ही काम होते हैं। तो मैं ये ले आई थी, काफ़ी इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत भी थी। और ये एक बड़ी ट्रे ली है मैंने, क्योंकि इफ्तारी वगैरह जब हम कहीं भेजते हैं ना इकट्ठी चीज़ें रख के, तो उसके लिए ना एक बड़ी ट्रे होनी चाहिए, तो ये मैंने ली थी। तो जी क्या आपके साथ ऐसा होता है? मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है। मैं अगर किसी क्रॉकरी की शॉप पे चली जाऊँ ना, तो बस किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं भी होती ना, तो वो भी ले लेती हूँ जो अच्छी लगे। बस दिल करता है कि ये भी ले लें, वो भी ले लें। जैसे कि मैंने कप देखे तो मुझे बहुत खूबसूरत लगे हुए, हालाँकि कप मेरे बहुत ज़्यादा पहले भी हैं, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छे लगे। ये बोन चाइना के कप हैं, और इतने लाइट वेट हैं, और इतने खूबसूरत मुझे ये लगे ना देखने में, सिंपल और बहुत अच्छे लगे। जी, तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ना आपको टाइम से ही मिलता रहे। क्या आप सब ने शॉपिंग कर ली है रमज़ान की, ईद की? तो मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।